देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से 9 नंबर के क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, जो विद्युत फ्यूज है, जो घर में लगाते हैं सभी लोग, वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, ऊष्मीय सिद्धांत पर, क्योंकि वो ऊष्मा को रोकता है, इसीलिए इसे पहला वाला ऑप्शन उसमें सही होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। देखिए, 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। देखिए, जो विद्युत घंटी होती है वह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। जो विद्युत घंटी होती है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। देखिए, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। देखिए, लघुपथन में जो लघुपथन मतलब समझ रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट, जैसे जो हम फ्यूज लगाते हैं और अगर वोल्टेज तेज आ जाता है तो फ्यूज जल जाता है, या फ्यूज मोटा है तो सप्लाई अंदर भेजता रहता है। देखिए, उस समय बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा का मान जो होता है, उस विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है और घरों में, इसीलिए घरों के सारे प्रोडक्ट जल जाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, डायनमो का सिद्धांत किस पर आधारित है। देखिए, डायनमो का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। देखिए, डायनमो में दोनों धाराएं प्रवाहित होती हैं। जैसे देखिए, डिश धारा देखिए डीसी है, प्रत्यवर्ती एसी देखिए अल्टरनेटिंग करंट है, देखिए ये एसी, और ये डीसी है। देखिए, डायरेक्ट हम जिसे इन्वर्टर से लोग बोलते हैं। देखिए, डीसी डिश धारा है और एसी प्रत्यवर्ती धारा है। तो देखिए, इसमें दोनों धाराएं बहती हैं। डायनमो, जिस प्रकार का डायनमो आपका है उसी प्रकार की वोल्टेज देती हैं ये लोग। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। देखिए, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। देखिए, उसे पहले जब बल्ब बनाई जाती है तो उसमें निर्वात कर देते हैं, जिससे निष्क्रिय गैस भरी होती है, ताकि बल्ब का अपक्षय ना हो और बल्ब जल्दी ख़राब ना हो। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, 8वां क्वेश्चन दिया है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। देखिए, प्रत्यावर्ती मतलब एसी की बात कर रहा है, जिससे आप लोग सब लोग लाइट बोलते हैं, एसी की बात कर रहा है ये प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, भारत में 50 हर्ट्ज, इसे एस को हर्ट्ज बोला जाता है। देखिए, 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, भारत देखिए, भारत के देश में विद्युमन ने लिखा है, तार का उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। देखिए, 220 वोल्ट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग पढ़े होंगे कि बहुत से स्थानों पर लिखा जाता है 220 वोल्ट। देखिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 बोर्ड के लिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 10वां क्वेश्चन, विद्युमन ने तार किस रंग का होता है। देखिए, जो विद्युमन लाल, क्योंकि घरों को वायरिंग में आप लोग देखे होंगे कि लाल रंग का तार सबसे अलग और सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार जो होते हैं उनका रंग काला होता है। देखिए, जो मेन स्विच से लगाए जाते हैं उनका रंग काला होता है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है, क्योंकि बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। देखिए, फैराडे ने ही इसकी खोज की थी। 23 साल तक ये एक्सपेरिमेंट किया और 23 साल बाद चुंबकीय प्रेरण की खोज की, इसलिए फैराडे वाला ऑप्शन पहला सही होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, नीचे दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। देखिए देखिए, बी वाला इसका ऑप्शन सही है, धारा के वर्ग के समानुपाती। देखिए, सेकंड उत्पन्न ऊष्मा पूछ रहा है तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 15वां। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? देखिए जो हमारा पीतल है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। देखिए लोहा चुंबक से अटैच रहता है, निकेल भी चुंबक अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, कोबाल्ट को भी, लेकिन पीतल को चुंबक आकर्षित नहीं करता, इसलिए इसमें चुंबकीय पदार्थ नहीं होता। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, पृथ्वी का विभव होता है। देखिए दिया है पृथ्वी का विभव होता है। देखिए पृथ्वी का जो विभव होता है वह शून्य होता है। जो पृथ्वी का विभव होता है वो शून्य, इसलिए सी वाला ऑप्शन इसका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। देखिए चुंबकीय बल क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो देखिए न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। देखिए न्यूटन प्रति एम्पीयर मात्रक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के जो विद्युत धारा इसके प्रभाव में देखिए चालक पर बल उत्पन्न होता है। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2017 में भी आया है, 2018 में भी आया है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, चुंबक। देखिए चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। देखिए चुंबक द्वारा धारावाही, देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। देखिए जो फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम था उस नियम के अनुसार लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। जैसे देखिए 3 अंगुली वाला जो फ्लेमिंग का जो नियम था उसी की बात कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, देखिए दिया है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा और डिश धारा। देखिए जो विद्युत मोटर होते हैं या जो घरों में प्रयोग होने वाले मोटर होते हैं, देखिए उनको लाइट से भी चलाया जा सकता है, इन्वर्टर से भी चलाया। देखिए डिश धारा डीसी की बात कर रहा है, प्रत्यावर्ती एसी की बात कर रहा है, इसलिए एसी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। देखिए विद्युत मोटर की जो क्रिया आधारित है, देखिए विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, क्योंकि देखिए इसके दोनों तरफ चुंबक लगे होते हैं, जो जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है चुंबक फ्लक्स अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, जिससे उसके जो पंख होते हैं वो घूमने लगते हैं। तो देखिए विद्युत मोटर क्रिया किस पर आधारित है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अगर ये 2021 बोर्ड में आए तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित ही यही वाला ऑप्शन सही होगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, डायनमो। देखिए डायनमो के द्वारा बदला जा सकता है। देखिए डायनमो के द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखिए डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 23वां, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। देखिए जो विद्युत मोटर होता है उससे बदला जाता है, देखिए विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए जो विद्युत घरों में जो विद्युत मोटर प्रयोग किए जाते हैं, जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तभी तो चलता है। देखिए इसीलिए धारा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। देखिए विद्युत मोटर घूमता है और धारा लेता है, इसीलिए इसको विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। देखिए जो फ्लेमिंग का नियम था वाम हस्त, उसी के नियम पर आधारित था, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, देखिए चुंबकीय जो क्षेत्र की राशि होती है वो ए और बी, देखिए परिणाम और दिशा दोनों होती है चुंबकीय क्षेत्र की राशियों में। तो देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर। देखिए ये वाला ऑप्शन सही है, समानुपाती होता है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है 27वां, कह रहा है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होती है। देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होती है वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर की तरफ। देखिए इधर नॉर्थ, इधर देखिए दक्षिण साउथ, देखिए इधर से इधर होती है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? देखिए जल विद्युत संयंत्र पूछ रहा है। देखिए जो स्थितिज ऊर्जा रहती है, क्योंकि जो बड़े बड़े टरबाइन लगी होती हैं उस पर जल गिरता है और वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और जिससे टरबाइन घूमने लगती है जो हमें विद्युत देती है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया 29वां, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा
की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं, देखिए, अमीटर। अमीटर ही ऐसा है जो संसूचित करता है। देखिए 30वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे? माइकल फैराडे एक भौतिकी शास्त्र, क्योंकि देखिए भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं और उनके बारे में हमने पढ़ा है अभी कि फैराडे ने डायनमो की खोज की, 23 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद जाके सफल हुए। तो ये भौतिक शास्त्री थे, इन्हें भौतिक शास्त्री माना जाता है। ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए 30 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2021 बोर्ड में इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।